बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सोच के मुझे दो बातों का जवाब दो कि अगर मैं कहूँ कि एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है और वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू ए पे, तो आप क्या कहते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में क्रिटिकल पॉइंट है एंड दिखा। लिमिट x टेंडिंग टू a पर लिमिट और a पर वैल्यू, ये तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी फंक्शन a पर क्या होता है? कंटिन्यूअस। इसमें से कुछ भी डिस्टर्ब हो गया, इसमें से कुछ भी डिस्टर्ब हो गया तो इसका मतलब वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, क्या बन जाएगी? डिसकंटिन्यूटी। ये तो श्योर है। अच्छा, अब कुछ भी डिस्टर्ब कैसे हो सकता है पहले तो ये देखते हैं। तो अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने कुछ क्वेश्चन इस कंडीशन से भी सॉल्व किए। तो पहला सेगमेंट तो यही है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। पहले सेगमेंट में क्या है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, बट प्रॉब्लम एफ ए में है। पहला सेगमेंट हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे सेगमेंट में हम कहेंगे कि यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो भी डिसकंटिन्यूटी आ गई। बोलो भाई। भाई एक डिसकंटिन्यूटी की वजह क्या होगी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मतलब पहली वजह ये आई कि हमने कहा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है तो एल एच एल और आर एच एल तो बराबर हो गए, बट एफ ए जो है नॉट डिफाइंड है, या एफ ए जो है वो लिमिट के बराबर नहीं है। एक केस तो डिसकंटिन्यूटी का ये हो सकता है। दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर एफ एक्स ही एग्जिस्ट ना कर रहा हो। अरे बोलो। अच्छा, अब जब यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसके ना एग्जिस्टेंस होने के तो कई वजह हो सकते हैं। अब इसके एग्जिस्टेंस होने की वजह एक हो गई कि एल एच एल और आर एच एल बराबर नहीं है, बट बोथ फाइनाइट है। मेरी बात समझ पा रहे हो? दोनों फाइनाइट है बट बराबर नहीं है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि वन ऑफ एल एच एल एंड आर एच एल टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गए। बोलिए भाई, क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? या ये मैं कह सकता हूं कि एल एच एल एंड आर एच एल फाइनाइट है एंड लाई बिटवीन ए टू बी। मतलब फाइनाइट है बट दो वैल्यू ए और बी के बीच में है। हमें क्या ये नहीं पता श्योर शॉर्ट की क्या है, बट इनके बीच में और कोई वजह पॉसिबल है? अच्छा, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो एफ ए से हमें मतलब रहेगा, एफ ए हो या ना हो उससे कंटिन्यूटी का तो कोई लेना देना है नहीं। भाई लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी तो हम एफ ए को चेक करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जब अब लिमिट का ही एग्जिस्टेंस नहीं है तो एफ ए का तो कोई मतलब बचा नहीं। बोलो भाई। तो ये डिसकंटिन्यूटी की वजह हो सकती है। इन्हीं वजह के हिसाब से हमने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बनाई है। समझे? टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में अगर मैं आपसे चलूं तो सबसे पहले दो सेगमेंट आते हैं। समझ में आया? मतलब टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर मैं आपसे बोलूं तो उसमें सबसे पहले दो सेगमेंट ब्रेक होते हैं। एक होता है रिमूवल टाइप डिसकंटिन्यूटी, और एक होता है नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। सही है? ये पहला सेगमेंट हुआ कि दो सेगमेंट बटे, एक रिमूवल टाइप डिसकंटिन्यूटी और एक हुआ नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, रिमूवल टाइप डिसकंटिन्यूटी का मतलब हुआ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, और नॉन रिमूवल का मतलब हो गया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर किसी में आपसे पूछा जाए कि इसमें रिमूवल टाइप डिसकंटिन्यूटी है, इसमें नॉन रिमूवल टाइप डिसकंटिन्यूटी है, तो सिंपल, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो रिमूवल टाइप डिसकंटिन्यूटी होगी, अगर होगी तो। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो नॉन रिमूवल टाइप डिसकंटिन्यूटी होगी। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो पहला तो सेगमेंट सिर्फ ये लिमिट की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी से ही डिसाइड हो जाता है, रिमूवल नॉन रिमूवल।
समझ गए कि नहीं भाई, ये बात बोलो। यस सर। अच्छा, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो रिमूवल टाइप, अगर डिसकंटिन्यूटी होगी तो रिमूवल टाइप होगी, हाँ है ना, वरना कंटिन्यूटी हो जाएगी। और अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो सर्टेनली डिसकंटिन्यूटी होगी, और वो भी कौन सी, नॉन रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्यों इसको रिमूवल और नॉन रिमूवल नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इस डिसकंटिन्यूटी में अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम इस वैल्यू को बराबर करके इस कंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। बट अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम इस कंटिन्यूटी को कभी रिमूव नहीं कर सकते। इसीलिए ये रिमूवल टाइप होती है और ये नॉन रिमूवल टाइप। ये डिफरेंस समझ में आया सबको? अच्छा, अब रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में अगर आप ध्यान से देखो तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, हाँ या ना। बट अगर मैं आपके सामने बात करूं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट अब एफ ऑफ ए की बात करते हैं, सही है। तो पहला सेगमेंट हमने लिया रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी का। तो इसमें हमने क्या कहा, बोलो भाई। पहला सेगमेंट, हम चलो इसको यहाँ नहीं, यहाँ ले लेते हैं। पहला सेगमेंट लिया रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का। तो इसमें क्या है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब हमने कहा कि पहला इसमें हुआ कि एफ ऑफ ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, सही है। मतलब अगर मैं फंक्शनल इक्वेशन के हिसाब से चलूं तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट ए पर वैल्यू उसके बराबर नहीं है। क्या ये बात, डिफरेंस समझ में आया? तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं आइसोलेट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेट का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, क्या है बताओ, कि जिस पॉइंट की डिसकंटिन्यूटी है उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट उस पॉइंट की जो वैल्यू है वो लिमिट के बराबर नहीं, उससे आइसोलेट होके अलग जगह है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अच्छा, इसी में सेकंड क्या पॉसिबिलिटी है कि एफ ऑफ ए हो है ना, मतलब वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, ये हो ना आपके पास, सही है। तो अब अभी भी जब एफ ऑफ ए है ही नहीं आपके सामने पास, तो एफ ऑफ ए लिमिट के बराबर हो ही नहीं सकता। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं मिसिंग पॉइंट। इसी की बात मैं कर रहा था। इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम क्या कहते हैं, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट का मतलब ए आपकी डोमेन में है ही नहीं, क्योंकि ए पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गया कि नहीं? तो आइसोलेट और मिसिंग पॉइंट में डिफरेंस समझ में आया? ए है, ए पर वैल्यू डिफाइन है तो लिमिट के बराबर नहीं है, दैट इज आइसोलेट पॉइंट। ए पे वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही बट ए की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, दैट इज कॉल्ड मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। समझ में आया कि नहीं? रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने काइंड की हो गई, दो टाइप की। पहला हो गया मिसिंग पॉइंट, और दूसरा क्या हो गया भाई, आइसोलेट पॉइंट। क्या ये बात सबको समझ में आई? मिसिंग पॉइंट मतलब एफ ए एग्जिस्ट ही नहीं करता, आइसोलेट पॉइंट मतलब एफ ए की वैल्यू फाइनाइट है बट वो लिमिट के बराबर नहीं है। क्या ये बात दोनों सबको समझ में आ रही है, बताओ? यस चलिए, सर। अब हम बात करते हैं नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दूसरा सेगमेंट था नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
तो इसमें क्या है, इस वाली डिसकंटिन्यूटी में क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सही है ना। तो इसमें सबसे पहला सेगमेंट आता है फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट टाइप का मतलब हो गया कि लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट LHL and RHL both having finite value। सही है। and f of a also having finite value। सही है, मतलब LHL और RHL दोनों के पास फाइनाइट वैल्यू है, बट LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट सारे रिजल्ट फाइनाइट है। इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को आप क्या कहते हैं, फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसे ये रहा LHL, ये रहा RHL, दोनों बराबर नहीं है, बट ए पर LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो भाई। अच्छा, जैसे ऐसा भी हो सकता है LHL RHL, बोलो भाई, और ये पॉइंट आपके पास नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर LHL RHL और इस पर जो वैल्यू है वो कहीं और है। तीनों टाइप की डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है या नहीं, ये बताओ, बोलो भाई। Yes, sir. क्योंकि LHL और RHL दोनों फाइनाइट है और बराबर नहीं है, ए की वैल्यू फाइनाइट है भी, ए की वैल्यू एग्जिस्ट भी नहीं कर रही, वो सब सारी चीजें पॉसिबल है, बट ये सारी डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है, बोलिए भाई। अच्छा अब देखो, इसमें क्या है, LHL और RHL के बीच में एक जंप है, LHL और RHL के बीच में क्या है भाई, एक जंप है। आप इसको अगर इस फंक्शन को उठा के यहाँ ले जाओ तो लिमिट एग्जिस्ट करने लगेगी, करने लगेगी कि नहीं, बोलो भाई, ये बात समझ पा रहे हो Yes, कि नहीं। sir. तो यानी कि जब LHL और RHL दोनों फाइनाइट होते हैं और दोनों के बीच में एक गैप होता है, उस गैप वाली डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का भी नाम दिया जा सकता है। क्यों इसको नाम दिया गया, बिकॉज अगर मैं आपसे कहूं कि मॉड ऑफ LHL माइनस RHL जंप बिटवीन LHL एंड RHL, LHL और RHL के बीच में इसने गैप का एक जंप है, तो इस ये जंप इसी वजह से आया क्योंकि LHL और RHL दोनों क्या थे भाई, फाइनाइट थे। तो या तो आप इसको फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलो क्योंकि सारी वैल्यू फाइनाइट है, या कई जगह इसको जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोल दिया जाता है क्योंकि LHL और RHL के बीच में क्या है, जंप है। बट इस डिसकंटिन्यूटी को आप रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि रिमूव करने में आपको फंक्शन चेंज करना पड़ जाएगा, तो ये नॉन रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में ही आता है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये जंप डिसकंटिन्यूटी का डिफरेंस समझ में आया सबको, बोलिए भाई, समझ गए कि नहीं। यस सर। अच्छा, Yes, इसी sir. में इसी में सेकंड कंडीशन ये आ सकती है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अभी ये फाइनाइट थी, अब इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ सकता है। इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया कि वन ऑफ LHL एंड और RHL, LHL/RHL
ये जो है टेंड्स टू इनफाइनाइट कर जाए, मतलब एक साइड की लिमिटिंग वैल्यू या तो एलएचएल की या आरएचएल की कहाँ टेंड कर रही हो, इनफाइनाइट टेंड कर, दोनों भी टेंड कर सकते हैं, प्लस माइनस इनफाइनाइट कहीं भी टेंड कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब मैंने सिचुएशन लिया आपसे ये कहा कि ए पे क्या हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ए पे ऐसा भी हो सकता है, सही है, ए पे ऐसा भी हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं? ए पर ऐसा, एक साइड से भी आप इनफाइनाइट जा सकते हो, दोनों साइड से भी आप इनफाइनाइट जा सकते हो, तो सारी चीजें पॉसिबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। तो चूंकि इस यस पे सर। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रही है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी की कैटेगरी में काउंट होता है, इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में, जिसमें एलएचएल और आरएचएल में कम से कम एक लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हो, तो उसे हम किस कैटेगरी में काउंट करते हैं, इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी किसे कहेंगे, बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद तीसरा सेगमेंट इसी में ऐसा भी आ सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हाँ भाई, तीसरा टाइप का सेगमेंट जो इसमें आ सकता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब आपकी जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, रिपीट कर रही हो। तो समझ नहीं पा रहे हैं क्या है। टाइप ये ऑफ, दो पॉइंट्स के बीच में मतलब इधर उधर हो रही है। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये क्या है कि एलएचएल और आरएचएल फाइनाइट तो हैं, बट वो क्या है आप ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझे? मतलब एलएचएल एंड आरएचएल बोथ फाइनाइट वैल्यू लाई बिटवीन ए टू बी, मतलब वो दो वैल्यू के बीच में लाई कर रही है, फाइनाइट तो है बट वो दो वैल्यू के बीच में लाई कर रही है, आप वो वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x की अगर मैं आपसे बात करता, सही है, तो बताओ एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो, अगर आप साइन 1/x को देखो तो रहेगा तो -1 से 1 के बीच में, बोलो भाई, बट क्या रहेगा, क्या आप बता सकते हैं, बताओ क्या रहेगा, दो क्या आप ये डिफाइन कर सकते हैं? बट रहेगा तो वो किसके बीच में भाई, -1 1। -1 से 1 माइनस के वन बीच से। में, बट क्या रहेगा ये आप नहीं बता सकते। इसीलिए इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी में एलएचएल और आरएचएल दोनों फाइनाइट तो होते हैं, बट क्या डिफाइन होते हैं, नहीं। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीलेटरी ऑक्सीलेटरी। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ में आया कि नहीं? तो यही नॉन एग्जिस्टेंस में यही तीन टाइप की डिसकंटिन्यूटी बनती है। मतलब पहली डिसकंटिन्यूटी क्या बनती है, फाइनाइट टाइप, जिसको आप क्या नाम देते हैं बताइए, जंप डिसकंटिन्यूटी भी इसी को कहते हैं कि नहीं? बोलो भाई, समझ पाए कि नहीं मेरी बात? अच्छा, इसके बाद इसी में अगला सेगमेंट आता है इनफाइनाइट टाइप। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? अगला सेगमेंट इसमें क्या आता है, इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का। बोलो भाई, ये बात क्लियर हुई सबको कि नहीं हुई? यस सर।
समझ गए। और फिर लास्ट वाला सेगमेंट इसी में क्या आता है, ऑक्सीलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इसमें क्या होता है LHL और RHL की वैल्यू जो है वो किसके बीच में लाई करती है, किसी दो फाइनाइट वैल्यू के बीच में। तो ये सारी टाइप की डिसकंटिन्यूटी हैं, इसके अलावा और किसी तरीके से आप डिसकंटिन्यूटी को डिफाइन नहीं कर सकते। समझ में आ गया। लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जिस्ट करेगी तो ए की वैल्यू के हिसाब से या तो पॉइंट मिस करेगा या वो पॉइंट पे वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो या तो दोनों फाइनाइट होंगी, समझ में आया, या दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट होगा, या दोनों वैल्यू फाइनाइट होंगी और दो वैल्यू के बीच में लाई कर रहे होंगी। उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या ये सारे केस सबको समझ में आ गए? जैसे साइन जैसे यस साइन सर। एक्स की अगर आप बात करेंगे तो जीरो पे जो वैल्यू होगी वो रहेगी तो -1 से 1 के बीच में, बट क्या रहेगी आप ये नहीं बता सकते। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ सर। तो वो ऑक्सीलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में चला जाएगा। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन, सारे टाइप की डिसकंटिन्यूटी जाइए। सबसे पहले आइए x इक्वल टू ए पर। आइसोलेटेड। आइसोलेटेड। ए पर रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, हाँ सर। और वो भी रिमूवल में कौन सी? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड, आइसोलेट पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। बोलो सर। सही है। बी पे रिमूवल टाइप Missing मिसिंग point. पॉइंट। टाइप है बट कौन सी? मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट। वेरी गुड। अब आओ सी पे, क्या है? फाइनाइट टाइप। जंप, फाइनाइट टाइप जंप। यस सर। नहीं, नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है, यस सर। नॉन यस सर, नॉन रिमूवल। और उसमें भी कौन सा? फाइनाइट टाइप। फाइनाइट एकदम। फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या इसी को हम कह दें कौन सा? जंप। जंप अगर पूछे कितना जंप है तो वो r माइनस R क्यू minus Q. इसके बाद डी पे, इनफाइनाइट टाइप, Infinite नॉन type. नॉन रिमूवल। रिमूवल इनफाइनाइट। डी पे नॉन रिमूवल इनफाइनाइट टाइप हो गया। मेरी बात समझ रहे होगे? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। तो अब No, no, जिस sir. टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी वो आप तुरंत समझ के बता देंगे। बोलिए, समझ गया? यस सर। समझ में आ गया और कोई कंफ्यूजन या डाउट? चलिए सबसे पहले आइए एट x इक्वल्स टू 0। तो 0 पे तो वैल्यू डिफाइन नहीं है, 0 पे लिमिट डिफाइन है। तो क्या 0 पे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है? Yes sir. यस सर। यानी कि 0 पे नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है, बट किस टाइप की? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है या नहीं, ये बताओ मुझे पहले। सर रिमूवेबल टाइप हो गया ना? हाँ यस रिमूवल सर, टाइप, रिमूवल टाइप हाँ है। सॉरी रिमूवल टाइप, मगर कौन सी? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। गुड। एट x इक्वल्स टू 1 पे आओ। 1 के पहले वैल्यू कितनी है? 3। 1 के बाद वैल्यू कितनी है? 1। और नॉन 1 पे रिमूवल वैल्यू टाइप जंप कितनी है? डिसकंटिन्यूटी। तो 1 पे नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है, बट जंप टाइप या फाइनाइट टाइप कह सकते हैं। बोलो भाई, ये समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गई रिमूवेबल टाइप, और ये क्या हो गई? नॉन रिमूवेबल टाइप। ये समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? चलो यस सर। 3 पे बताओ। x इक्वल टू 2 पे नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट। x इक्वल टू 2 पे आओ पहले। 2 पे क्या है?
2 पे इधर से अगर चलोगे तो वैल्यू 0 आ रही है, लिमिट भी 0 आ रही है, बट इधर से आओगे तो ये तो इनफाइनाइट चला जाएगा। यानी 2 पे किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अरे बताओ भाई। यस सर। और कौन सी? नॉन रिमूवेबल। 3 का स्टेटस क्या है? 3 पर वैल्यू तो डिफाइन हो रही है। 3 पर इधर आओ तो ये आएगा 3π/4। 3π/4 का मतलब हुआ 1, तो इसका मतलब लेफ्ट मतलब वैल्यू भी है और लिमिट भी है। तो 3 पर किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? finite type non removable. मेरा पहला सवाल, क्या 3 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? सोच के जवाब दो। क्या x = 3 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? क्विक। अरे तो 3 पे रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, नॉन रिमूवल? जल्दी बोलो। अरे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यार, भूल गए क्या Exist लिमिट का करेगी कौन सा कॉन्सेप्ट? आइडल लिमिट? लिमिट भूल गए क्या? रिमूवल टाइप हुई ना, क्योंकि 3 पर तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। क्योंकि 3 के हाँ सर। आगे फंक्शन क्या, ये हमारा कंसर्न नहीं है, बट 3 से पहले फंक्शन उस पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब 3 पर तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो 3 पर ई रिमूवल नहीं है, कौन सी डिसकंटिन्यूटी? नॉन रिमूवल नहीं है, कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ गए कि नहीं? रिमूवेबल में भी कौन सा यस है? सर। रिमूवल में भी कौन सा टाइप है? रिमूवल में भी कौन सा टाइप है बताओ? रिमूवल में भी कौन सा टाइप है बताओ? रिमूवल में भी कौन सा टाइप है भाई? Isolated. आइसोलेट पॉइंट। क्योंकि रिमूवल में तो 2 ही टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, या तो आइसोलेट या मिसिंग पॉइंट। दोनों वैल्यू पे डिपेंड करता है। कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी बताइए? आइसोलेटेड पॉइंट है सर। आइसोलेट पॉइंट। समझ गए कि नहीं भाई? पूरा क्वेश्चन समझ में आया? बात समझ में आ गई सबको? बताइए, कोई कंफ्यूजन या डाउट हो? समझ गए पूरा? कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ। एक सेकंड बेटा, 2 मिनट होल्ड करिएगा जरा। मैं बात कर रहा हूँ तो इस क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या कहा कि नंबर लाइन पे जब नंबर चलते हैं तो जैसे ये नंबर रैशनल है तो उसके जस्ट नेबरहुड का जो नंबर होगा वो इरेशनल होगा कि नहीं? चाहे लेफ्ट नेबरहुड देखो चाहे राइट नेबरहुड, क्योंकि नंबर लाइन पे नंबर्स ऐसे ही चलते हैं। ठीक है ना? अब हमने ये कहा कि भाई अगर ए को हमने रैशनल नंबर मान लिया तो उसके जस्ट नेबरहुड में a प्लस एच और a माइनस एच होगा। राइट नेबरहुड, लेफ्ट नेबरहुड, तो ये दोनों इरेशनल होंगे। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो अगर मैं यस राइट सर। राइट लिमिट की बात करूं तो f ऑफ a प्लस एच होगा, तो वो क्या होगा? अगर मैं राइट लिमिट की बात करूं तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 पर एफ एक्स, यानी राइट साइड जाएंगे तो राइट साइड उसकी वैल्यू माइनस ऑफ a प्लस एच हो जाएगी। अरे बोलो यार, नहीं समझे? नहीं समझे? तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 पर माइनस ऑफ a प्लस एच आ जाएगा, तो क्या ये वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस से आ जाएगी। अच्छा, इस पर लेफ्ट नेबरहुड की बात आओ तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 पर एफ एक्स आओ, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 पर a प्लस a माइनस एच की बात करो तो ये a आ जाएगा। ये दिखा मैंने क्या किया, ये बताओ। सॉरी, माइनस है। बोलो भाई, ये दोनों चीजें समझ में आई सबको? मैंने क्या किया भाई, जब मैंने राइट हैंड लिमिट की बात की तो राइट हैंड साइड में इरेशनल नंबर आया और इरेशनल नंबर पे फंक्शन क्या है? माइनस एक्स। फिर जब मैंने
लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की तो भी इरेशनल फंक्शन ही आया, तो भी उसकी वैल्यू माइनस ए आ गई। अब कह रहा है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो ए और माइनस ए बराबर होंगे। बोलो भाई, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगी, तो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब ए क्या हो जाए, जीरो। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पर ही कंटिन्यूटी हो सकती है, बाकी सारे रैशनल नंबर पे क्या होगी, डिसकंटिन्यूटी। क्या ये बात सबको समझ में आई? ये मैंने समझाने के लिए इतना लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप ये डायरेक्ट काम यहाँ से देख सकते हैं कि नहीं, बताओ भाई। अगर आप ए को रैशनल लोगे तो उसके जस्ट नेबरहुड पे वैल्यू माइनस ए आ रही होगी। माइनस ए और ए बराबर तभी हो सकते हैं जब ए जीरो हो जाए, अदरवाइज तो कभी बराबर होंगे नहीं। और जीरो एक रैशनल नंबर है, तो ये ओके हो गया। अच्छा अब आओ। मतलब सर, अब हाँ बेटा, सर मतलब ये चीज हर जगह होगी जहाँ पे दो फंक्शन अलग अलग राशि राशि के लिए दिए हैं, तो जहाँ हाँ पे वो हाँ, दोनों इक्वल होंगे। दैट इज, इसे हम कहते हैं सिंगल पॉइंट कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब जीरो को छोड़कर बाकी जितने भी रैशनल इरेशनल नंबर है, सब जगह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और दैट सर इज, अगर जैसे यहाँ पे दोनों फंक्शन क्वाड्रेटिक होते हैं तो सर दोनों दो फंक्शन पॉइंट आ जाते हैं। नहीं तो क्वाड्रेटिक नहीं होते ना। तो दोनों की वैल्यू जब बराबर करते हैं तो क्वाड्रेटिक में वो एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाता है ना। वो सारी चीजें मैनेज करके दी जाएंगी आपको। तो जैसे अगर एक 2x² का टर्म एक में x और है तो एक x² का टर्म बच जाएगा। तो वहां से उसको सिंप्लीफाई करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे, रैशनल वैल्यू। अब यानी सर दो पॉइंट आ सकते हैं। हाँ हाँ, वो चलेगा, वो चलेगा। मतलब वो कंटिन्यूटी की कंडीशन से कितने भी पॉइंट आ सकते हैं, बट इस केस में क्या है, सिंगल एक ही पॉइंट पॉइंट आएगा। कंटिन्यूटी। हाँ, हाँ, तो सही सही। मतलब अगर मैं इसी को x इक्वल टू ए ले लूं फिर से, और अब मैं इसको इरेशनल ले लूं, तो a प्लस एच क्या होगा, रैशनल। और a माइनस एच क्या होगा, रैशनल। तो अब जो राइट हैंड लिमिट मैं निकालूंगा, लिमिट s टेंडिंग टू जीरो पर, तो वो a प्लस एच आ जाएगी, मतलब a आ जाएगी। और जो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, लिमिट s टेंडिंग टू जीरो पर, वो a माइनस एच मतलब a आ जाएगी। और a पर जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो माइनस ए आएगी। अभी भी फॉर कंटिन्यूटी मैं क्या करूंगा, a इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ पर a इक्वल टू जीरो आ गया। बट क्या जीरो इरेशनल नंबर है, समझ गए कि नहीं, बोलो। क्या ये समझ में आया कि नहीं, बताओ। यस सर। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये बताओ। यस सर। बस क्लियर हो गया। तो जैसे ऐसी टाइप की सिचुएशन, अब जैसे मान लो यही क्वेश्चन मैं ऐसे फ्रेम करके आपके सामने रखूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज रैशनल, 1 - 2x व्हेन एक्स इज इरेशनल। तो आप तुरंत आंसर क्या देंगे, वेयर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वेयर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वन अरे बाई वन थ्री बाई थ्री तो a इक्वल टू 1/3 ओनली पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। बाकी सब जगह फंक्शन कैसा है भाई, डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया? क्यों? सिंपल सी बात है, लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, तो 3a 1 आएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू 1/3 आ जाएगी जब आप a को रैशनल लेके चलेंगे। इरेशनल लेके चलेंगे तो ये यही सेम आएगा, बट वो इरेशनल आप ले नहीं सकते, तो सिर्फ a की वैल्यू आएगी। मैं ये बताना चाह रहा था, समझ गए कि नहीं, बताओ। आप समझ गए होगे।